हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑर्गेनाइज नॉलेज। और आज की जो वीडियो है प्यारे बच्चों, उसमें हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और वो है स्टोरी टाइम। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि आपको इंग्लिश रीडिंग में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हमने ये जो सीरीज़ है स्टोरी रीडिंग सीरीज़, इसको शुरू किया है, जिसमें आपको बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है उनकी ट्रांसलेशन हम आपको करवाएंगे। इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है बच्चों, और स्टोरी पढ़ते पढ़ते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, जिससे कि नेक्स्ट जो स्टोरी हम डालेंगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा। आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है नॉटी लैम। टाइटल यानी उसका जो टॉपिक है वो उसको हम टाइटल कहते हैं। एंड नॉटी का मतलब क्या होता है बच्चों? नॉटी का मतलब होता है शरारती, और लैम यानी जो गोट या शीप होती है, यानी भेड़ होती है, जो बकरी होती है, उसके बच्चे को हम लैम कहते हैं। यहाँ पे बी जो है वो साइलेंट रहेगा, ठीक है। देखिए, यानी ये जो स्टोरी है ये किस बारे में है? ये स्टोरी है शरारती जो लैम है, जो गॉट का बच्चा है, उसके बारे में, कि वो किस तरह से शरारतें करता है, कैसे अपनी मम्मी की बात नहीं मानता और कैसे फिर उसको उसका भुगतान करना पड़ता है। तो ये स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं। आप क्या करेंगे, आप अपनी एक कॉपी बना लीजिए और इस स्टोरी के अंदर जितने भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड देखने को मिलेंगे जो आप नहीं पढ़ पाओगे या आपको उसका मीनिंग नहीं पता है, तो आप उसमें नोट करोगे। उससे क्या होगा, उससे आपकी वोकेबलरी जो है वो भी एनरिच होगी, आपको न्यू न्यू वर्ड्स पता लगेंगे और साथ में आपका एंटरटेनमेंट भी होगा, यानी आपको स्टोरी जो है वो भी पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, अ गॉट हैड अ नॉटी लिटिल लैम। जो गॉट है, ठीक है, उसका एक नॉटी यानी शरारती, लिटिल लैम यानी छोटा बच्चा था। द गॉट हैड टू रन। जो गॉट है, हैड टू रन का मतलब क्या है, उसको उसके पीछे भागना होता था। द गॉड हैड टू रन आफ्टर इट ऑल डे, यानी पूरा दिन वो उसके पीछे उसको भागना पड़ता था। टेलिंग इट नॉट टू प्ले मिसचीफ, कि तुम जो है शरारतें करते हुए मत खेलो, उसको ये बताने के लिए। मिसचीफ क्या होता है बच्चों? मिसचीफ होता है शरारतें। बट लेकिन द लैम पेड नो हीड। द लैम पेड नो हीड, लेकिन जो लैम है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। नो हीड, पेड नो हीड का मतलब कि वो बिल्कुल भी उनकी बात पर ध्यान नहीं देता था। One morning, after suckling milk, the lamb thought of playing a daring prank. एक सुबह क्या होता है कि आफ्टर suckling milk, जो लैम है दूध पीने के बाद, the lamb thought, लैम ने सोचा, ऑफ प्लेइंग अ डेयरिंग प्रैंक, एक डेयरिंग प्रैंक करने की सोची, ठीक है। बच्चे डेयरिंग प्रैंक करते हैं ना, डेयरिंग का मतलब होता है बहुत ही साहस भरा, प्रैंक करने की उसने सोची। इट वुड गो टू जंगल अगेंस्ट इट्स मदर एडवाइस, कि वह अपनी जो मदर है उसकी एडवाइस के अगेंस्ट कहाँ गया, जंगल में चला गया। इट वुड गो कि वो जो है क्या करेगा, अपनी जो मदर की एडवाइस है उसके अगेंस्ट। उसकी मदर उसको क्या कहती थी कि तुम जो है जंगल में नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के जानवर होंगे। इट वुड गो टू द जंगल, की वो जंगल जाएगा अगेंस्ट इट्स मदर्स एडवाइस, उसकी मदर के एडवाइस होती है बच्चों सलाह, अगेंस्ट यानी उसके विरोध में, यानी उसके ऑपोजिट। उसके बाद फॉर सम टाइम इट फ्रॉलिक्ड, देखिए कुछ समय के लिए, इट फ्रॉलिक्ड, फ्रॉलिक्ड का मतलब क्या होता है, फ्रॉलिक्ड होता है इधर उधर घूमना। फ्रॉलिक्ड क्या होता है बच्चों? इधर उधर घूमना। फॉर सम टाइम इट फ्रॉलिक्ड अराउंड इट्स मदर टू फूल हर, ठीक है, वो इधर उधर घूमा अराउंड इट्स मदर, अपनी मम्मी के उनको मूर्ख बनाता रहा। फूल का मतलब होता है मूर्ख। देन इट स्लिप्ड अवे, उसके बाद वो वहाँ से खिसक गया। स्लिप्ड अवे का मतलब होता है खिसकना। स्लिप्ड अवे क्या होता है? स्लिप्ड अवे यानी खिसकना। वैन द गॉड सॉ, जब गॉड ने देखा, ठीक है, देखो ये सॉ जो है सी की सेकंड फॉर्म हो गई, सी सॉ सीन, ठीक है ना, सी सॉ सीन, ये थर्ड फॉर्म हो गई। वैन द गॉड सो, जब गॉड ने देखा,
क्या देखा? अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ना, ये लैम है, जो है यहाँ पे भेड़िया है, ठीक है, ये लैम है। उसके बाद द लैम डैशिंग ऑफ टू द जंगल शी कॉल्ड आउट। लैम जो है वो तेजी से यानी क्विकली, जल्दी जल्दी से जंगल की ओर जा रहा था। शी कॉल्ड आउट, उसने उसे पुकारा। कॉल्ड आउट का मतलब होता है पुकारना। डोंट गो, मत जाओ। लॉट्स ऑफ बीस्ट देयर, वहाँ पर बहुत सारे क्या हैं? जानवर हैं। लॉट्स ऑफ यानी बहुत सारे, बीस्ट यानी जानवर हैं वहाँ। उसके बाद उसने क्या कहा? डोंट वरी मॉम, मॉम चिंता मत करो। डोंट वरी, जैसे आपको अपनी मम्मी को कुछ बोलना है या किसी को भी कुछ बोलना है, आप क्या बोलोगे? डोंट वरी, चिंता मत करो। आई वॉन्ट गो इन टू द जंगल, मैं जंगल में जो है अंदर नहीं जाऊँगा। आई वॉन्ट गो इन टू द जंगल, मैं जंगल में अंदर नहीं जाऊँगा। जस्ट नियर अबाउट, बस थोड़ा सा आगे तक जाऊँगा। द लैम सेड केयरलेसली एंड रन ऑन। लैम ने बहुत ही केयरलेसली यानी बिना उसकी बातों के परवाह किए, केयरलेसली होता है ना कि बिल्कुल जो केयर ही नहीं करता किसी के कहने की, तो केयरलेसली उसने जवाब दिया और भाग गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ? इट फ्रॉलिक्ड एंड गैम्बॉल्ड इन द जंगल। फ्रॉलिक्ड का मतलब क्या होता है? फ्रॉलिक्ड यानी इधर उधर घूमना। तो वो जो है क्या कर रहा था? इट फ्रॉलिक्ड एंड गैम्बॉल्ड इन द जंगल, वो इधर उधर घूमता हुआ। एंड गैम्बॉल्ड का मतलब यहाँ पे होता है बच्चों एक बहुत ही खेलते खेलते कूदते कूदते जाना, जंप करते हुए ऐसे प्लेफुल मैनर में, उसको हम गैम्बॉल्ड कहते हैं। तो गैम्बोल्ड इन द जंगल, तो वैसे कूदते कूदते और जो है वहाँ से भाग गया इधर उधर घूमते हुए। देन इट थॉट ऑफ इट्स मदर, अब जब वो बहुत अंदर चला गया तो उसने देन इट थॉट ऑफ इट्स मदर, उसने अपनी मदर के बारे में सोचा। एंड वांटेड टू रिटर्न, और वापस आने के बारे में सोचा, यानी वो वापस आना चाहता था। वांटेड टू रिटर्न, वापस आना चाहता था। रिटर्न का मतलब होता है वापस आना। बट इट हैड लॉस्ट इट्स वे। लॉस्ट इट्स वे का मतलब क्या है? अपना रास्ता खो चुका था, भूल चुका था, ठीक है, यानी लॉस्ट इट्स वे यानी अपना रास्ता भूल चुका था। द लैम्ब रैन अराउंड टू फाइंड इट्स वे बट फेल्ड। लैम्ब जो है अपना रास्ता ढूंढने के लिए इधर उधर घूमता रहा लेकिन फेल हो गया, उसको रास्ता नहीं मिला। द लैम्ब क्राइड, लैम्ब जो है वो क्राई करने लगा। एंड कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर इग्नोरिंग द मदर एडवाइस, और अपने आप को, कर्स्ड का मतलब होता है कोसना। जैसे अगर हम कोई गलत काम कर लेते हैं तो हम अपने आप को ही कहते हैं ना कि तुमने ऐसा काम क्यों किया, अपने आप से ही अपने आप को ही जो है गलत बातें कहना। तो अपने आप को ही उसने एक तरह से क्या किया? कर्स किया कि तुमने अपनी मम्मी की जो एडवाइस है, मदर की एडवाइस क्यों नहीं मानी, ठीक है, तो इग्नोर क्यों की। तो इस तरह से वो अपने आप को ही कर्स करने लगा। फॉर इग्नोरिंग द मदर्स एडवाइस। जस्ट देन, तभी, अ फियरसम वोल्फ अराइव्ड देयर। एक फियरसम यानी एक बहुत ही बिना डरे ऐसे जो भेड़िया है वो वहाँ पे पहुँच गया था। एंड स्मैक्ड इट्स लिप्स। स्मैक्ड, SMACKED। स्मैक्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? स्मैक्ड होता है ऐसे चटकारा लेते हुए, ऐसे जीभ से चटकारा लेते हुए। स्मैक्ड इट्स लिप्स, ठीक है, अपने होठों के बीच ऐसे जीभ से जो है चटकारा लेते हुए उसने कहा, आह टुडे आई गॉट ए ग्रेट फिस्ट ऑफ यमी लैम मीट। ओह, आज तो मेरे मजे हो गए, पार्टी हो गई। टुडे, आज, ए ग्रेट फीस्ट, बहुत अच्छा यमी लैम का मीट मुझे खाने को मिलेगा, कि ऐसे छोटे से भेड़िए जो बच्चा है, बकरी का बच्चा, उसका मीट मुझे खाने को मिलेगा। द वुल्फ गॉबल्ड द लैम्ब। अब वुल्फ ने क्या किया? गॉबल्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? उसके ऊपर ऐसे जंप लगाना, ठीक है, गॉबल्ड, उसने उसको मतलब ऐसे जंप लगा के, गॉबल्ड का मतलब ऐसे पकड़ लेना। द वुल्फ गॉबल्ड द लैम्ब हु पेड द प्राइस। जिसने प्राइस पेड की यानी कीमत चुकाई। पेड द प्राइस का मतलब क्या है? कीमत चुकाना। हु पेड द प्राइस। अब यहाँ पे आप इस तरह से भी बोल सकते हो, जैसे अगर आप आइसक्रीम खा रहे हो और किसी ने आपकी आइसक्रीम के भी, आपके फ्रेंड ने पैसे दे दिए हैं, तो आप क्या कह सकते हो? हु पेड द प्राइस ऑफ आइसक्रीम, कि किसने आइसक्रीम के पैसे दिए। सो हु पेड द प्राइस ऑफ नॉट लिसनिंग टू द एडवाइस ऑफ द एल्डर्स। तो उसने उसकी कीमत चुकाई। किस बात की कीमत चुकाई? अपने एल्डर्स की एडवाइस को ना मानने की कीमत जो है उसने चुकाई। अब देखिए यहाँ पे जिस्ट दी गई है। जिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? जिस्ट होती है कंक्लूजन।
ठीक है। जिस्ट क्या होती है? जिस्ट इज द कंक्लूजन। सो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है स्टोरी का? आप यूँ कह सकते हो कि व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? पेइंग नो हीड टू द एडवाइस ऑफ द एल्डर्स इज नो गुड। ठीक है, कि पेइंग नो हीड टू द एडवाइस, पेइंग नो हीड यानी ध्यान न देना। एडवाइस का मतलब जो वो सलाह देते हैं, कौन? एल्डर्स, कि अपने से बड़ों की जो सलाह है उस पे ध्यान न देना अच्छी बात नहीं है। देयर इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ ए लाइफ टाइम बिहाइंड वॉट एन एल्डर से। जो बड़े कहते हैं उनकी बातों के पीछे उनका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। देयर इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस होता है बिहाइंड, जो पीछे, व्हाट एन एल्डर से, जो भी उनके जो बड़े हैं वो जो बात कह रहे हैं। हैड द लैम्ब लिसन टू इट्स मदर, अगर जो लैम्ब है वो अपनी मम्मी की बात सुन लेता, एंड नॉट गोन इन टू डीप जंगल, और गहरे जंगल में ना जाता, it would have become the dinner of the, it wouldn't have become the dinner of the wolf, तो वो वुल्फ का डिनर नहीं बनता। ठीक है, तो ये इस तरह से आप जो स्टोरी है उनको पढ़ के अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी वोकेबलरी एनरिच कर सकते हो। तो इसी तरह की और वीडियोस जो है हम आपके लिए लेकर आएंगे, और बेसिक इंग्लिश जो है कैसे सीख सकते हो आप, उसकी भी वीडियोस हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे, ताकि आपकी जो इंग्लिश है बच्चों वो आपकी इम्प्रूव हो सके, और जो डेली लाइफ है उसमें किस तरह से हम इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं, डेली यूजेस सेंटेंसेस कैसे बोल सकते हैं, वो सब आपको हम यहाँ पर आप प्रोवाइड जो है वो कराएंगे। सो अब यहाँ पर आप जो सेंटेंसेस अभी बीच में जो वर्ड्स आए हैं उनके मीनिंग आप देख सकते हो। लाइक फ्रॉलिक्ड है, इसका मतलब है इधर उधर घूमना। स्लिप्ड अवे का मतलब होता है बच्चों खिसकना। डैशिंग यानी लीव क्विकली यानी तेजी से। गैम्बॉल्ड का मतलब होता है जंप इन अ प्लेफुल मैनर। कर्स का मतलब होता है बच्चों कोसना। एंड स्मैक्ड का मतलब होता है चटकारा। तो इस तरह से जो मीनिंग है वो आप लिख के इनको याद कर सकते हो। तो ये थी बच्चों आपके आज के लिए वीडियो। आई होप सभी बच्चों को स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।